हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोग ने पॉइंटर्स के बेसिक देखे थे। जैसे पॉइंटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखा था। फिर इसके बाद देखा था कि पॉइंटर में एड्रेस किस तरह स्टोर होता है। देन आफ्टर दैट हम लोग ने देखा था कि पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस की वैल्यू हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू, बाय डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो वो हम लोग ने पिछले क्लास के वीडियो में देखा था। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि उस जितने भी सारे सारे कोड हम लोग ने लिखे थे, उसको हम लोग रन करके देखेंगे। तो मैंने एक सी प्लस प्लस फाइल बनाया है, इसमें मैं कोड लिखूंगा और रन करूंगा। तो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया। देन आफ्टर दैट आई हैव मेड अ पॉइंटर इन स्टार पी, जो कि पॉइंट कर रहा है ए को। मतलब पी में स्टोर है ए का एड्रेस। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ए इंट ए इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस क्रिएट होगी और उसमें 5 स्टोर हो जाएगा। देन आफ्टर दैट आई हैव मेड अ पॉइंटर पी विच इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि एक पी पॉइंटर है इन स्टार टाइप का, जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है ए का, कि मेमोरी में ए कहां प्रेजेंट है। ए मेमोरी में कहां प्रेजेंट है वो पी स्टोर कर रहा है। और अब हम अगर उस पी को प्रिंट करें, तो हम लोग को क्या, हम लोग को एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दिखनी चाहिए। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि ये जो पॉइंटर जो स्टोर करता है वो एक एड्रेस रहता है, और एड्रेस एक हेक्साडेसिमल वैल्यू रहती है। तो ये देख लो, ये जो है ये वैल्यू, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ओके। तो पॉइंटर हम लोग को हेक्साडेसिमल वैल्यू देता है। अब इसमें अगर मैं ऐसा कुछ करूं, फ्लोट स्टार ptr इक्वल टू एम परसेंट ऑफ बी। देखो, पिछले बार हम लोग ने इंटीजर पॉइंटर बनाया था, इस बार फ्लोट पॉइंटर बना के देख रहे हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होती है। पीटीआर को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक एड्रेस ही प्रिंट किया। देखो, फ्लोट फ्लोट बी इक्वल टू 6, वही चीज मेमोरी में स्पेस क्रिएट हुआ बी के लिए। मेमोरी में कहा, किस लोकेशन पे बी क्रिएट हुआ है, उसका एड्रेस पीटीआर के पास है और पीटीआर प्रिंट हो गया। अब लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सा चीज आता है, जो कि कैरेक्टर पॉइंटर में है। देखो, मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया सी, जिसमें स्टोर कर दिया कैपिटल ए। अब मैं एक कैरेक्टर पॉइंटर क्यू बना रहा हूं और सी के एड्रेस को क्यू में स्टोर कर रहा हूं और क्यू को प्रिंट कर रहा हूं। देखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एड्रेस प्रिंट कर रहा था, इसमें भी एड्रेस प्रिंट कर रहा था। इसमें एड्रेस स्टोर तो कर रहा है, लेकिन प्रिंट करेगा, कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो तुमको प्रिंट करके दे देगा। देखो, ये देखो, ए प्रिंट करके दे दिया। तो ये डिफरेंस होता है कैरेक्टर पॉइंटर और अदर्स पॉइंटर के बीच में। अब देखो, ये इन स्टार है, इन स्टार पी है, ये फ्लोट स्टार पीटीआर है, और ये कैर स्टार क्यू है। ये भी एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये भी एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये भी एड्रेस स्टोर कर रहा है।
ये इंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है p, ptr जो है फ्लोट का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और q जो है कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। लेकिन सारे एड्रेस तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही रहते हैं ना। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जो p, q और ptr जो मैंने बनाया है उसका साइज क्या है, कि वो कितना साइज ले रहा है मेमोरी में, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। देखो, जो यहां से वैल्यू आएगी वही हम उसको रिपोर्ट कर देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू डिफरेंट आएगी कि सेम आएगी, कि किसी दो की सेम आएगी। देखते हैं, रन करके हम ये कोड देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। देखो, सबकी वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि इवेंचुअली तो वो एड्रेस ही स्टोर कर रहा है ना। आखिरकार p, ptr, q तीनों की तीनों एड्रेस ही स्टोर कर रहे हैं ना, तीनों तीनों हेक्साडेसिमल वैल्यू ही स्टोर कर रहा है ना। तो सबका साइज अलग अलग कैसे आएगा। वही चीज अगर हम करते हैं इंट की ए की साइज और बी की साइज और सी की साइज, तो वो डिफर करता, क्योंकि वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, वो अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर करता है, इस वजह से वो डिफर करता। लेकिन कैर स्टार, फ्लोट स्टार, इन स्टार के जो वेरिएबल्स बनते हैं p, ptr और q, वो सारे के सारे एड्रेस स्टोर करते हैं जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही रहते हैं। इस वजह से सारे के सारे जो साइज आती है वो सेम रहती है, वो डिफर नहीं करती। सो इस वीडियो में यही बताना चाह रहे थे कि सारे के सारे जो साइज आएंगे वो सेम रहेंगे, और ये जो कैरेक्टर पॉइंटर का डिफरेंस रहता है वो दूसरे पॉइंटर से थोड़ा सा डिफर करता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। एंड पिछली क्लास की जो पिछले लेक्चर की जो नोट्स थी वो मैंने पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से एक्सेस कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।